तो रेसलिंग मीडिया फैमिली आखिरकार आज सीएम पंक ने रिवील कर दिया है कि उन्हें क्या फेवर चाहिए रोमन के वाइस मैन और खुद के बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन से। और ये फेवर जानने के बाद द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मूड खराब हो चुका है और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन से उनके रिश्ते भी खराब होने वाले हैं। और ये फेवर रिवील करने के बाद सीएम पंक ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ओटीसी पर अटैक भी कर दिया है। तो सीएम पंक के फेवर के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉल हेमन को कौन सी मदद करनी है सीएम पंक की। और इसके अलावा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बहुत कुछ हुआ है और कुछ रेसलमेनिया के मैचेस और फिक्स हो गए। तो चलिए एकदम फटाफट से मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ एकदम जल्दी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएम पंक के फेवर वाले सेगमेंट से। तो स्मैकडाउन के बिल्कुल एंड में आज ओटीसी रोमन रेंस अपने वाइस मैन पॉल हेमन के साथ आए और रोमन ने पॉल हेमन से पूछा कि क्या मैं शिकागो के साथ एक सीक्रेट शेयर करूं। तो पॉल हेमन ने बहुत अच्छे तरह से, जैसा वो हमेशा बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ मेरे ट्राइबल चीफ, आप शिकागो के साथ जो अपना राज शेयर करना चाह रहे हैं वो जरूर शेयर करिए। तो उसके बाद रोमन ने सबसे पहले शिकागो के फैंस को ये बोला कि पता नहीं तुम लोग कैसे झेलते हो ये सीएम पंक को, और हाँ मैं समझ जाऊं कि वो भी शिकागो का ही है, तो इसलिए तुम लोग ये सोचते हो कि वो मेरे ही शहर का है तो चलो मैं उसे सपोर्ट करूंगा ही करूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि शिकागो के फैंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, लेकिन दिमाग उनके पास है नहीं। क्योंकि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि सीएम पंक ने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार से फाइट किया है, फिर वो चाहे लेजेंड्स हो चाहे जो भी हो, लेकिन सीएम पंक ने आज तक क्या नहीं किया था, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फाइट। और वो मौका सीएम पंक को किसकी वजह से मिला, उसके ट्राइबल चीफ यानी कि मेरे वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस भी आया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और इस वजह से आज मैं सीएम पंक को बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि उसने क्या फेवर मांगा है पॉल हेमन से। पर रोमन के बुलाने के बाद सीएम पंक तो नहीं, पर सेथ रॉलिंग्स आ गए और सेथ ने ये रोमन को थोड़ा पुरानी बातें याद दिलाई कि कैसे रोमन सच्चाई से भागते हैं। और सच्चाई तो यही है कि रेसलमेनिया 31 में सेथ ने कैश इन किया था और उन्होंने रोमन को हरा दिया था। फिर लास्ट ईयर भी रेसलमेनिया में सेथ तो रोमन की वजह से हार गए थे। और ये सब सच्चाई से रोमन भागते हैं। और एक और सच्चाई ये है कि सीएम पंक रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे चले गए, जो कि सेथ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सेथ का मानना है कि या तो सच्चाई से भागो या फिर सच्चाई को कंट्रोल करो। और सेथ एक तरह से रोमन को इशारा कर रहे थे कि हम दोनों टीम अप करके सीएम पंक को मारेंगे रेसलमेनिया में। लेकिन रोमन ने साफ साफ बोल दिया कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ और वफादारी वर्ड का तुमको शायद मतलब भी नहीं पता है कि क्या होता है। तो एक बात समझ लो कि सीएम पंक रेसलमेनिया के मेन इवेंट में इसलिए क्योंकि मैंने वादा किया था अपने वाइस मैन पॉल हेमन से कि मैं सीएम पंक को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में लेकर जाऊंगा और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। और इसलिए ये चीज मैंने पूरा किया। और फैंस क्योंकि चिल्ला रहे थे कि फेवर क्या है, तो सेथ ने बोला कि मुझे भी यही जानना है। और फिर जब फाइनली सीएम पंक आए तो उन्होंने पॉल हेमन को एक बात याद दिलाई कि कैसे बहुत साल पहले जब पॉल हेमन डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा रहे थे तो सीएम पंक, पॉल हेमन, बिग शो और आरवीडी एक जगह पे खड़े हुए थे। और उस टाइम सीएम पंक ने पॉल हेमन से ये बोला, तो उस टाइम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अथॉरिटी थे यानी कि वो विंस मैकमैन के बारे में बात कर रहे थे लेकिन नाम नहीं लिया उनका। तो सीएम पंक पॉल को बोलने लगी कि ये लोग मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर कर देंगे अगर तुम चले गए तो तब पॉल हेमन ने सीएम पंक को ये बोला कि एक दिन हम दोनों रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाएंगे और हम जबरदस्ती लड़ेंगे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाने के लिए। और सीएम पंक ने बोला कि क्योंकि उस टाइम जो अथॉरिटी थे यानी कि विंस मैकमैन वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, तो इसलिए अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद सीएम पंक ने फाइनली ये रिवील किया कि उन्हें क्या फेवर चाहिए पॉल हेमन से। तो सीएम पंक चाहते हैं कि रेसलमेनिया 41 में जब इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच हो तो उस टाइम रोमन के वाइस मैन पॉल हेमन और सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन रोमन के साइड में नहीं बल्कि सीएम पंक के साइड में खड़े रहे। तो ये सुनकर रोमन हंसने लगे और बोलने लगी कि ये था तुम्हारा फेवर, तो तुम कितने बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि पॉल मुझसे प्यार करते हैं और अगर मैं उन्हें अलाउ भी कर दूंगा ना तब भी वो तुम्हारे साइड नहीं रहेंगे, वो मेरे ही कॉर्नर में खड़े रहेंगे, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे रेसलमेनिया में या किसी भी टाइम पॉल मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले क्योंकि मैंने इनको बचाया है, मेरे वजह से ये फिर से रेलेवेंट बने। तो रोमन ने पॉल हेमन को बोला कि इस बेवकूफ को समझाओ कि तुम इसके साइड नहीं खड़े रहोगे। लेकिन जब रोमन ने पॉल हेमन की तरफ देखा तो पॉल हेमन रो रहे थे और रोमन इस चीज से बड़ा गुस्सा होने लगे कि तुम रो रहे हो, अपने आंसू पोंछो और मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं कि इस बेवकूफ को मना करो कि तुम इसके साइड नहीं रहोगे। और ये सब देखकर सेथ रॉलिंग्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, हंस रहे थे रोमन के ऊपर। और रोमन के बार बार बोलने के बाद भी पॉल हेमन ने बोल दिया कि नहीं ट्राइबल चीफ, मैं सीएम पंक को मना नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद रोमन थोड़ा भड़क गए और पॉल हेमन से वो कुछ बात करने लगे। तो इसका फायदा उठाया सीएम पंक ने पीछे से अटैक कर दिया रोमन के ऊपर और उन्हें जीटीएस लगा दिया। और फिर सीएम पंक ने सेथ को बोला कि तुम भी एक एक हाथ करोगे क्या, तो सेथ वहां से कट लिए। और इन सब के बीच पॉल हेमन रोते हुए नजर आए। तो फिलहाल तो पॉल हेमन रो रहे हैं, अब देखना ये कि रेसलमेनिया 41 में क्या वो सीएम पंक का साथ देते हैं, ना सिर्फ उनके कॉर्नर में खड़े रहकर बल्कि इस मैच में जीतने के लिए या नहीं। तो जब बात रेसलमेनिया 41 की हो ही रही तो आज नियोमी और जेड कारगिल के बीच में ब्रॉल हुआ और इनका भी मैच कंफर्म हो ही गया है रेसलमेनिया 41 में। और इसके अलावा केविन ओवेंस ने आकर ये बताया कि उनका जो मैच होने वाला था ऑर्टन के साथ वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्हें जाना अपनी नेक सर्जरी करवाने के लिए और वो कब वापस आ पाएंगे ये उन्हें पता नहीं। और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो रेसलमेनिया 41 में ऑर्टन से फाइट नहीं कर पाएंगे।
और जब ये खबर निक ऑल्डिस ने ऑर्टन को दी और बोला कि रेसलमेनिया 41 में तुम्हारा कोई मैच नहीं है, तो ये सुनने के बाद ऑर्टन को कुछ वॉइसेस सुनाई दी और उन्होंने स्मैकडाउन की जीएम निक ऑल्डिस ही को आरकेओ लगा दिया। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से, क्योंकि ऑर्टन का मैच तो होगा रेसलमेनिया 41 में, लेकिन किसके साथ ये अभी देखना बाकी है। और शार्लेट फ्लेयर और टिफनी भी साबित करने में लगी रही आज कि कौन उनमें से ज्यादा बेस्ट है। और टिफनी ने लास्ट में शार्लेट को ये बोल दिया कि तुम कितने भी टाइटल जीत लो या कुछ भी कर लो, तुम कभी रैंक 1 पे नहीं जा पाओगी, क्योंकि रैंक 1 पे तुम्हारे डैड रिक फ्लेयर है और तुम हमेशा उनके सामने कमी नजर आओगी। और मोटर सिटी मशीन गन्स ने DIY को टैग टीम मैच में हरा दिया है और इसलिए अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं टैग टीम टाइटल के लिए। और आज एक खतरनाक मैच अपने को देखने मिला, जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और एकदम 10 होते होते तक जेकब फाटू कैसे कैसे खड़े हो गए। और हालांकि स्ट्रोमन भी 10 के बाद ऑलमोस्ट उठ ही गए थे, लेकिन इस मैच में क्योंकि जेकब फाटू जीत गए, इसलिए अब रेसलमेनिया 41 में LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू होगा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और सोलो ने आज टामा टोंगा को जिताने की कोशिश की LA नाइट के खिलाफ, लेकिन इसके बाद भी US चैंपियन LA नाइट ने टामा टोंगा को हरा दिया है। तो रेसलिंग वीडियो फैमिली, ये था आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का फुल रिजल्ट। मैं मिलूंगा आपसे कल यानी कि संडे को न्यू वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।